तो भाई यार आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 57 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो बड़ा वाला जेस होता है वो सुबह सुबह वास्को के साथ पार्क में आया होता है एक्सरसाइज करने के लिए। हालांकि जेस एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता है। तो जो जेस होता है वो देखता है वही तीन बंदे वो बचपन वाले जो जेस को परेशान करते थे और यूंटे यानी वास्को को परेशान करते होते हैं बचपन में, वही तीन बंदे बाइक में आ रहे होते हैं बहुत ज्यादा आवाज करते हुए। तो हम देखते हैं ये जो तीन बंदे होते हैं ये अपनी अपनी स्कूटियां पार्क के बगल में खड़ी करते हैं और वहां पे बैठ जाते हैं लड़कियों के साथ और सिगरेट वगैरह पीने लगते हैं। इसके बाद जो इनमें से एक बंदा होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहा होता है, मैंने कल जुए में $400 जीते हैं तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें एक रिंग दिला दूं। और जो सीनियर का लीडर होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा होता है, यह अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर काफी सारे डॉलर उड़ा रहा है हा 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 हा। और ये सारे के सारे लोग मतलब बिजी होते हैं, सिगरेट वगैरह पी रहे होते हैं। लेकिन जो बगल में मोटा बैठा होता है जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती वो बिल्कुल चुपचाप से बैठा होता है। तो इसलिए जो सीनियर्स का लीडर होता है वो इस मोटे को कहता है, हे सिंगप्यो तुम बिल्कुल चुपचाप से क्यों बैठे हो। तो इसके बाद जो मोटा होता है वो अपने साथियों को कहता है, वो सामने वहां पे एक गैंगस्टर वर्कआउट कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं ये गैंगस्टर और कोई नहीं बल्कि वास्को होता है। और यार वास्को की बॉडी में इतने सारे टैटू होते हैं ना जिस वजह से उसको हर कोई गैंगस्टर ही समझता होता है। लेकिन असली वजह तो हम जानते हैं कि उसके शरीर में इतने सारे टैटू क्यों हैं। और हम देखते हैं जो वास्को होता है वो बहुत ही मेहनत से वर्कआउट कर रहा होता है जिस वजह से उसकी बॉडी काफी तगड़ी दिखाई दे रही होती है। और इसके बाद जो ये तीन बंदे होते हैं ये अपने मन में सोचते हैं ये पक्का एक गैंगस्टर है। तो जो इन सीनियर्स का लीडर होता है ये अपने साथ के बंदों को कहता है, उस गैंगस्टर से नजरें मत मिलाओ। और ये तीनों के तीनों अपनी नजर दूसरी तरफ कर लेते हैं। और जैसे ही अपनी नजर दूसरी तरफ करते हैं ये देखते हैं जेस को जो कि मोटे वाले हिंगसुक के साथ बैठा हुआ होता है। तो हम देखते हैं ये जो तीनों के तीनों बंदे होते हैं ये आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बंदा कौन है, वो इसी तरफ देख रहा है। तो दूसरा वाला कहता है, हाँ आखिर ये है कौन, मुझे लगता है मैंने इसको पहले कहीं देखा है, आखिर ये है कौन। दूसरा वाला बंदा बोलता है, अरे छोड़ो भी ये दोनों के दोनों मुझे लूजर लग रहे हैं, क्या तुम इन्हें जानते हो। और जो हमारा जेस होता है वो इन लोगों की स्कूटी देखता है जिनमें काफी सारा सामान होता है जो ये डिलीवर करने जा रहे होते हैं। तो इसलिए जो हमारा जेस होता है वो फिगर आउट कर लेता है और अपने मन में सोचता है, अच्छा तो अब ये लोग डिलीवरी का काम करते हैं। लेकिन तभी ये जो तीनों बंदे होते हैं ये जेस को ही देख रहे होते हैं और अचानक से इनकी दिमाग की बत्ती जलती है और उनको याद आता है, अरे इसके तो बिल्कुल वैसे ही बड़े बड़े कान हैं, अरे ये तो वही है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा ये वही है बड़े कान वाला। तो इनमें से जो मोटा होता है वो कहता है, मैं उसको यहाँ पे लेके आता हूँ। और इसके बाद जो इनका लीडर होता है वो कहता है, इस हरामी को बड़े दिनों बाद देख रहा हूँ मैं। और जो तीसरा बंदा होता है वो कहता है, जो भी करोगे आराम से करना, वहां पे उस गैंगस्टर को कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो मोटा होता है वो जेस के पास जाता है और कहता है, ओए कैसा है, क्या तू हमसे लड़ना चाहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जेस के आगे वास्को आ जाता है जो अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है। इसके बाद जो वास्को होता है वो जेस को कहता है, वो जेस मुझे बाथरूम जाना था तो क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। इसके बाद जो जेस होता है वो कहता है, क्या तुम्हें हल्का होने जाना है, तुम्हारे पास टिश्यू पेपर तो है ना। इसके बाद वास्को कहता है, नहीं मेरे पास टिश्यू पेपर नहीं है। तो जो जेस होता है वो कहता है, अरे मेरे पास पड़े हुए हैं टिश्यू पेपर, चलो चलते हैं बाथरूम। और इसके बाद वास्को कहता है, वो किस तरह के टिश्यू पेपर्स हैं। और हम देखते हैं ये जो तीन बदमाश होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं और अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये बड़े कान वाला इस गैंगस्टर को जानता है, ये दोनों दोस्त हैं। और जो जेस होता है वो यहाँ से चला जाता है वास्को के साथ। लेकिन जाते जाते जो जेस होता है वो इन तीनों को घूर के देखता है और ये तीनों आपस में बात करते हैं। क्या इसका मतलब ये था, हमें ये इशारा कर रहा था कि हम यहाँ से चुपचाप से निकल जाएं, नहीं तो ये हमसे लड़ाई करेगा। और यार इसके बाद जो जेस होता है वो वास्को को कह रहा होता है, अरे यार अब तो तुम्हें अकेला बाथरूम जाना सीखना चाहिए। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है, मुझे अकेले जाने में बहुत ज्यादा डर लगता है जेस। और यार क्योंकि अभी जेस ने इन तीनों को घूर के देखा होता है तो इसलिए जो इन सीनियर्स का लीडर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये मुझसे उलझना चाहता है, ये मुझसे पंगे लेना चाहता है, क्योंकि सिर्फ इसका दोस्त एक गैंगस्टर है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा हीरो बन रहा है। इसके बाद ये अपने मन में सोच रहा होता है, ये साला यहाँ से मेरा मजाक उड़ा के गया है,
इसके बाद जो लड़कियां होती हैं वो इसको कहती हैं, हे बेब तुम्हें क्या हुआ। इसके बाद हम देखते हैं यार जो हमारा युंगसुक होता है मोटा वाला, वो यहाँ पे अकेला बैठा हुआ होता है, तो इसलिए सीनियर इसको कहता है तू क्या वहां पे बस बैठा ही रहेगा। लेकिन जो हमारा मोटा वाला युंगसुक होता है वो अपने मन में भी सोच रहा होता है, वो जेस और वास्को बाथरूम भी साथ जाते हैं, मुझे सच में अब जलन हो रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं जितने भी ये बुरे बंदे होते हैं इन्होंने युंगसुक को घेर लिया होता है और युंगसुक को ये कहते हैं, ओए इधर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, हमारे पीछे पीछे आ। इसके बाद हम देखते हैं ये युंगसुक को एक जगह पे ले जाते हैं और अब कहते हैं इसको, मुझे इसको देख के और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इसके बाद जो दूसरा सीनियर होता है वो कहता है, हा, इसके चेहरे पे लिखा है कि ये एक बहुत बड़ा लूजर है। तो जो हमारा युंगसुक होता है वो कहता है, आखिर बात क्या है, प्लीज जो भी बात है मुझे माफ कर दो। इसके बाद जो ये सीनियर का लीडर होता है ये युंगसुक को कहता है, आज तेरा दिन अच्छा नहीं है, तेरे साथ जो बड़े कान वाला बंदा था उससे हमारी कुछ पुरानी दुश्मनी है। इसके बाद जो युंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है, आखिर क्या चल रहा है, बड़े बड़े कान वाला, इसका मतलब जेस से है क्या। इसके बाद ये बंदे युंगसुक को कहते हैं, क्या तू उस बड़े कान वाले का दोस्त है। और युंगसुक अपने मन में सोचता है, दोस्त, लेकिन जेस मुझसे नफरत करता है, वो मुझे अपना दोस्त नहीं मानता। इसके बाद हम देखते हैं पीछे से जेस आता है और कहता है, हाँ वो मेरा दोस्त है, और कहता है जैसा कि मैंने सोचा था तुम सब वही कर रहे हो, तुम सब के सब बिल्कुल भी नहीं बदले। डैनियल इधर आओ तुम। तो ये जो तीनों बंदे होते हैं ये जेस को कहते हैं, ये साला क्या तुम यहाँ पे अकेले आए हो, तुम्हारे साथ जो गैंगस्टर था वो कहाँ गया। युंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है, जेस ने मुझे अपना दोस्त कहा। लेकिन जो जेस होता है वो इन तीनों बंदों को कहता है, मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ और तुम क्या बात कर रहे हो, कौन गैंगस्टर। तो ये तीनों बंदे कहते हैं, क्या तुम अकेले आए हो, तुम्हारे साथ गैंगस्टर नहीं है। तीसरा बंदा कहता है, हा, लगता है इसको अभी समझ नहीं आया है कि ये किस सिचुएशन में फंस गया है। ये सीनियर्स कहते हैं, हा, ये बस स्टाइल मार रहा है और कुछ भी नहीं। इसके बाद दूसरा सीनियर कहता है, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, हमें तुम्हारी वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा। और इसके बाद जो इन तीनों की गर्लफ्रेंड होती है दो, उनमें से एक कहती है, ओ कितना क्यूट है ये, और दूसरी वाली लड़की कहती है, इसके साथ बहुत ही बुरा होगा। इसके बाद हम देखते हैं जो इन सीनियर्स का लीडर होता है वो कहता है, तू मेरे चेहरे पे इस निशान को देख रहा है, तू जानता है ना मुझे ये कैसे मिला था निशान, और ऐसा ही निशान अब मैं तुझे देने वाला हूँ तेरे फेस में। और हम देखते हैं जो सीनियर होता है उसके हाथ में चाकू होता है। इसके बाद जो जेस होता है वो बहुत ही रिलैक्स्ड होके कहता है, मुझे दिख रहा है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, मैं कहता हूँ यहाँ से चुपचाप से दफा हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो जो तुम्हें फूड डिलीवर करना है तुम्हारी जगह वो मुझे डिलीवर करना पड़ जाए, इसलिए कहता हूँ चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। और ये सुन के इन तीनों को गुस्सा आ जाता है। इनमें से जो सीनियर्स का लीडर होता है वो जेस की तरफ, जेस को मारने के लिए बढ़ता है आगे और उसके हाथ में चाकू होता है। ये सीनियर्स का लीडर कहता है, तू साले। और हम देखते हैं जो जेस होता है वो बिल्कुल गो की तरह इस बंदे को मारता है। हम देखते हैं जेस के हाथ में एक बोर्ड होता है और वो इस बोर्ड को इस सीनियर के फेस में दे मारता है। और ये जो सीनियर होता है इसका एक दांत टूट जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, फिर से मेरा दांत टूट गया। इसके बाद जेस कहता है, तुम्हारे साथ जो हुआ था तुम वही गलती दोबारा से दोहरा रहे हो, क्या तुम अपनी गलती से कुछ भी नहीं सीखे अब तक। इसके बाद जो मोटा और दूसरा वाला बंदा होता है वो भी जेस की तरफ जेस को मारने के लिए बढ़ते हैं। इनमें से एक जेस को मुक्का मारने की कोशिश करता है लेकिन जेस उस मुक्के को डॉच कर लेता है और सीधा इस बंदे के पेट में अपना घुटना दे मारता है, जिसकी वजह से ये वाला बंदा भी नॉकआउट हो जाता है। और इस बंदे को मारते वक्त जो जेस होता है वो मोटे की तरफ बहुत ज्यादा घूर के देखता है। मोटे की तो यार मतलब जेस की आंखों को देख के ही फट जाती है। इसके बाद जेस कहता है, तुम्हें अंदाजा भी है कि हर सुबह तुम्हारी वजह से मैं कितनी ज्यादा हार्ड, कितनी ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग करता हूँ रोज। और जो हमारा युंगसुक ये सारी चीजें देख रहा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, वो कमाल है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं ये जो तीनों के तीनों बंदे होते हैं ये जमीन में पड़े होते हैं। जेस ने इनकी अच्छे से धुलाई करी होती है। जेस कहता है, मैं रोज इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करता हूँ कि ये काफी है कि मैं इतनी ट्रेनिंग करके गंजा हो जाऊं। और यार यहाँ से एक बात कंफर्म होती है
कि जो जेस है वो भी शायद वन पंच मैन देखता है। नहीं तो मतलब यार तुम ही बताओ, उसको कैसे पता कि इतनी ट्रेनिंग करने के बाद कोई गंजा भी हो सकता है। वन पंच मैन देखा होगा उसने, तभी तो उसको पता है। और यहाँ पे जितने भी बंदे वन पंच मैन के फैन है वो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताना। और हम देखते हैं ये जो सीनियर्स होते हैं ये अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये साला कमीना ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसके बाद जो हमारा जेस होता है वो इन बंदों को कहता है, मैं तुम्हें वैसे और ज्यादा मारना चाहता था, लेकिन अपनी फीलिंग्स को साइड में रख के मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बहुत ही कुत्तों की तरह भी मारा तो ये बात वास्को को अच्छी नहीं लगेगी। और जो हमारा ह्यूंगसुक यानी कि डैनियल होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, वो जेस को सच में वास्को की काफी ज्यादा चिंता है। ऐसे दोस्त का होना सच में बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मैं सोचता हूँ आखिर ये दोस्त कैसे बने होंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो जेस होता है वो डैनियल को कहता है, चलो डैनियल अब यहाँ से चलते हैं। इसके बाद हमें कुछ साल पहले का समय दिखाते हैं, जिस वक्त जो वास्को और जेस होते हैं ये अपने शरीर में टैटू बनवा रहे होते हैं अपनी चोटों को ढकाने के लिए। तो हम देखते हैं उस बंदे को जो इनके टैटू बना रहा होता है, वो कहता है, अब ये काम पूरा हो चुका है, ये सारे के सारे जितने भी तुम्हारी चोटें थी वो सब की सब अब ढक चुकी हैं। इसके बाद पीछे से हमें जेस की वॉइस ओवर आती है, वो कहता है, एक बार में एक टैटू धीरे धीरे करके हमें पूरा 1 साल लग गया, और बाद में जितनी भी चोटें वास्को के लगी थी वो सारी की सारी हमने टैटू से ढक दी। इसके बाद हम देखते हैं जो जेस होता है वो कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यूंटे, तुम्हारे सारे के सारे जख्म के निशान अब ढक चुके हैं। इसके बाद जो टैटू वाला बंदा होता है जो इनके टैटू बनाता है वो कहता है, हे गाइस, तुम्हारी बॉडी अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। इसके बाद जो जेस होता है वो कहता है, हम पागलों की तरह रोज मेहनत करते हैं, हम रोज वर्कआउट करते हैं। मतलब कि जब यूंटे के सारी की सारी चोटें लगी थी ना, जब उसको सीनियर्स ने ये चोटें दी थी, तब से पूरा 1 साल बीत चुका होता है अब, और अब जाके यूंटे के शरीर के सारे टैटू कंप्लीट हुए होते हैं। और अब तक 1 साल तक इन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी होती है, वही साइतामा वाली मेहनत करी होती है इन्होंने, और इसलिए इनकी बॉडी अब काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही होती है। और ये जो टैटू वाला बंदा होता है ये जेस को देख के दोबारा से सोचता है, ये बंदा सच में एक बहुत ही अच्छा दोस्त है इसका, क्योंकि इसने खुद पे पहले मतलब कहा कि मेरे टैटू बनाओ, ताकि जो मेरा दोस्त है उसको थोड़ी सी हिम्मत आए और वो अपने टैटू बनाए। और जो इसका दोस्त है इसको एक्मोफोबिया भी था, जिसमें पैनी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। और यार जेस की ही वजह से ना जो हमारा वास्को होता है उसका एक्मोफोबिया का डर निकल चुका होता है। अब उसको कोई भी एक्मोफोबिया नहीं होता यूंटे को, यानी कि वास्को को। तो हम देखते हैं जेस को जो यूंटे को कहता है, टडा, देखो मेरा ये आखिरी वाला टैटू कैसा है। इसके बाद यूंटे कहता है, जेस मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। इसके बाद फिर से पीछे से जेस की वॉइस ओवर आती है, इन सारे टैटू को बनाने के प्रोसेस में पूरा 1 साल लग गया, और इस वजह से वास्को को यानी यूंटे का जो एक्मोफोबिया का डर था वो भी खत्म हो गया। और यहीं से शुरू हुई कहानी बर्न नकल्स की। और यार देखो, अगर हम टेक्निकली देखें जो बर्न नकल गैंग है वो किसकी वजह से बना है, वो गो की वजह से बना है। वो बंदा गो ही था जिसने वास्को को कहा था कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, इतने पुशअप्स मारो, वही साइतामा वाली ट्रेनिंग उसने वास्को को बताई थी। और गो को ही देख के वास्को के अंदर उम्मीद आई थी कि वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है। तो अब हम इसके बाद वही वाला सीन देखते हैं जब ये बच्चे होते हैं, तो गो भी उस वक्त बच्चा होता है। तो हम देखते हैं जो गो होता है वो जा रहा होता है, लेकिन तभी गो के सामने आता है गन। तो जो गो होता है वो गन को कहता है, ओह तो तुम वही इंसान हो, तुमसे मिलके ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सेलिब्रिटी से मिल रहा हूँ। मतलब कि यार जो गन है ना वो ऐसा वैसा बंदा नहीं है, उसका काफी पहले से नाम चलता है। इसके बाद गो गन को कहता है, मैंने डिटेंशन सेंटर में तुम्हारा बहुत ज्यादा नाम सुना था, तुम यहाँ पे इतनी दूर से बस मुझसे मिलने के लिए आए हो। इसके बाद जो गन होता है वो पूरी की पूरी बात गो को बताता है। वो बताता है कि वो उसको अपने मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करना चाहते हैं, पूरी की पूरी बातें बताता है जो कि हमें यहाँ पे अच्छे से नहीं बताई होती हैं। इसके बाद गो कहता है, क्या तुम मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहते हो और इसके लिए मुझे एक टेस्ट देना पड़ेगा? तू साले, क्या तू मेरे हाथ से मरना चाहता है गन? इसके बाद गन कहता है, मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना पड़ेगा। इसके बाद जो गो होता है वो कहता है, तो आजा।
इसके बाद ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में फाइट हुई होगी, लेकिन ये फाइट हमको दिखाई नहीं जाती। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सिकाड़ा को। सिकाड़ा अब अपने से जो जूनियर बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल वैसे ही परेशान कर रहा होता है जैसे उसको सीनियर करते थे। सिकाड़ा सारे छोटे बच्चों को गो का डर दिखा के उन पे राज करता है और उनको वैसे ही परेशान कर रहा होता है। हम देखते हैं एक बंदे को उसने बिल्कुल वैसे ही खंबे में चढ़ा रखा होता है जैसे कभी वो चढ़ता था। सिकाड़ा इस बंदे को बुली करते हुए कहता है, तुम मेरे कजन को तो जानते ही होंगे, क्या मैं उसको कॉल करके यहाँ बुलाऊं? वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उस समय का सीन दिखाते हैं जब युनटे और जेस बच्चे होते हैं। तो जो युनटे यानी कि वास्को, वो जेस को कहता है, जेस मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। इसके बाद जेस कहता है, हाँ बोलो, तुम क्या पूछना चाहते हो मुझसे? तो जो युनटे होता है वो जेस को कहता है, तुमने अपने हाथ में लिखाया है माई हीरो नेम इज ईटी, आखिर इसका क्या मतलब हुआ? तो जो जेस होता है वो कहता है, अच्छा तुम्हारा मतलब इससे है। वो एक ईटी एक सुपर हीरो है, जब मैं उसको देखता हूँ सच में मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपने हाथ में ईटी लिखाया है। जेस युनटे को कहता है, तुम्हारा जो सुपर हीरो है वो वास्को होना चाहिए। इसके बाद युनटे कहता है, क्या वास्को? वो कौन है? इसके बाद जेस युनटे को बताता है, जो तुम्हारे पास वो सुपर हीरो का टॉय है उसका असली नाम वास्को है। इसके बाद जो युनटे होता है वो कहता है, अच्छा वास्को, मुझे ये बात नहीं पता थी कि उसका नाम वास्को है। इसके बाद जो युनटे होता है वो कहता है, खैर जो भी हो जेस, मेरा सुपर हीरो तो तुम ही हो जेस। और हम देखते हैं जो हमारा युनटे होता है वो अपने हाथ जेब में रख के वहां से निकल लेता है, और जो जेस होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मेरा सुपर हीरो भी तुम ही हो युनटे। और हम देखते हैं जो ये ईटी होता है ना, असल में इस ईटी का मतलब युनटे ही होता है, और ये चीज जेस ने अपने हाथ में छपवाई होती है। और यहाँ से आप समझ सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे के सुपर हीरो हैं। और इसी के बाद से जो हमारा युनटे है उसको नाम मिला होता है वास्को। लेकिन यार अभी हम करंट मोमेंट में देखते हैं जो वास्को होता है वो बाथरूम में बैठा होता है हल्का होने के लिए, और वो कह रहा होता है, जेस तुम कहाँ चले गए? ये कोई मजाक नहीं है जेस, तुम जहाँ भी छुपे हो जल्दी से वापस आ जाओ, मुझे जल्दी से टिश्यू पेपर दो, मुझे यहाँ पे अकेले में डर लग रहा है। लेकिन जो जेस होता है इस वक्त वो उन सीनियर्स को धो रहा होता है जो उनको बचपन में कभी बुली किया करते थे। तो यार ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो, और अगर आप आगे की वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन को जरूर से दबा देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।